बारिश और बाढ़ का जबरदस्त कहर देखा जा रहा है। करीब करीब आधे हिंदुस्तान में इसका असर है। गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में बारिश से लोग बेहद परेशान हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में हाल सबसे ज्यादा बुरा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 80 से ज्यादा लोगों की मौत इस बाढ़ और बारिश की वजह से हुई है, जबकि गुजरात में इस बाढ़ बारिश ने अब तक 63 लोगों की जान ले ली है। गुजरात में भारी बारिश के कारण लोगों का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। भारी बारिश के कारण कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जबरदस्त बाढ़ आई है। जगह जगह जल जमाव होने से लोगों को आवाजाही में भी बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर बारिश का पानी लोगों के घरों में जा घुसा है। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और उन्होंने बडोली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई दौरा किया। बेबसी, लाचारी और तबाही की तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। इंसान ने कंक्रीट के जो जंगल खड़े किए हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। जिन आलीशान इमारतों को इंसान अपने लिए महफूज समझता है वो इमारतें खुद ही खतरे में हैं। जिन बाजारों में चंद दिनों पहले तक रौनक बरसती थी, आज वो बाजार बाढ़ में समा गए हैं। सूखी जमीन के लिए लोग तरस रहे हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वो सड़कें समंदर जैसी हो गई हैं। कुदरत की इस मार ने न गरीब छोड़ा है न अमीर। झोपड़ी में रहने वाले बेबस हैं और महलों में चैन से रहने वाले भी बेचैन हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। बेरहम बाढ़ ने गले से निवाला उतारने का वक्त भी नहीं दिया। ये जो वीआरकम कोजवे है सूरत के रांदेर और कतारगांव एरिया को जोड़ता है। ये कोजवे कल से बंद कर दिया गया है। ये 7.58 मीटर से ओवरफ्लो हो रहा है। ऊपरवास में जो बारिश हो रही है उसके कारण लगातार पानी का जो स्तर है वो यहाँ पे जल स्तर बढ़ता जा रहा है और 7.58 मीटर से ये ओवरफ्लो कोजवे हो रहा है और वाहन चालकों के लिए ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सूरत शहर की बात करें तो पिछली रात से आज सुबह 11 बजे तक करीबन 3 इंच बारिश हुई है सूरत शहर में और पूरे साउथ गुजरात में अभी भी बारिशी माहौल जमा हुआ है। पूरे साउथ गुजरात में जो अंबिका नदी है, पूर्णा नदी है, वो सब ओवरफ्लो हो गई है। नवसारी की पूर्णा नदी उफान पर है। ये जल का जलजला किसी को नहीं बख्श रहा। ये बहाव हजारों हाथियों की ताकत से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके रास्ते में जो आया वो नेस्तनाबूद हो गया। कुदरत कहर बरपा रही है और इंसान जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में जुटा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें गुजरात के वलसाड की हैं। जांबाज जवान जान पर खेलकर दूसरों की जान बचा रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। वलसाड में 16 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कोस्ट गार्ड के जवान भी जिंदगी बचाने की मुहिम में जी जान से जुटे हुए हैं। इंसान भी लाचार हैं और जानवर भी लाचार हैं। गुजरात के वलसाड से सामने आई ये खौफनाक तस्वीरें दिल को दहला देने वाली हैं। गुजरात की तापी नदी ने तापी जिले में हाहाकार मचा दिया है। गरीबों के आशियाने हों या अमीरों की हवेलियां, कुदरत के इस कहर ने किसी को नहीं छोड़ा। तस्वीरें गवाह हैं कि कुदरत किस कदर कोहराम मचा रही है। राजकोट की तस्वीरें भी देख लीजिए। सड़कें पानी से लबालब हैं और लोग बेहाल हैं। गुजरात के अमराईवाड़ी में भी बाढ़ से भयंकर तबाही है। इंसान तो छोड़िए, भगवान का घर भी बाढ़ की चपेट में है। अहमदाबाद शहर की बदहाली की तस्वीर देखिए। सड़क पानी में डूब गई, लोग परेशान हैं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया है। गुजरात के 124 गांव में बिजली व्यवस्था ठप हो चुकी है। इस बीच राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह के वक्त तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था, लेकिन राजधानी में बादल जमकर बरसे हैं। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहाना हुआ, जिससे लोगों को ने काफी राहत की सांस ली है। दूसरी ओर बारिश के बाद जलभराव जो हुआ उसने लोगों को परेशान कर दिया। इससे लोगों को दफ्तर जाने के दौरान जाम में फंसना पड़ा।
तो दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर राहत की तस्वीर है, लेकिन दूसरी तस्वीर आफत की तस्वीर है, क्योंकि बारिश हुई तो बारिश के बाद राहत महसूस की दिल्ली वासियों ने। कल भी दिल्ली में बारिश हुई थी और आज सुबह के वक्त भी दिल्ली में बारिश हुई, जिसके बाद जो पिछले कुछ दिनों से गर्मी पड़ रही थी, उमस पड़ रही थी, उससे राहत मिली है दिल्ली वासियों को। लेकिन इस बारिश के बाद फिर जाम का झाम झेलना पड़ा है, क्योंकि दिल्ली में जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या है, जल जमाव हो जाता है, जल भराव हो जाता है, जिसके चलते लोग परेशान रहे। चूंकि सुबह जब बारिश हुई थी तो वो दफ्तर जाने का टाइम था लोगों का और पीक आवर का वक्त था, तो ऐसे में दिल्ली को जाम से भी जूझना पड़ा है। इस बीच महाराष्ट्र में भी बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। मुंबई, नासिक, पालघर समेत विदर्भ और मराठवाड़ा इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। महाराष्ट्र में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान इस बाढ़ और बारिश की वजह से जा चुकी है। मूसलाधार बारिश की वजह से सूर्या नदी, वैतरना नदी और पिंजाल नदी उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश से महाराष्ट्र में नदियों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। तामसा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। धामनी बांध से पानी छोड़ना पड़ा है, जिसकी वजह से कई गांव खतरे में हैं। नदी किनारे बसे लोगों को गांव खाली करने के लिए कहा गया है। कई गांव पानी में डूब चुके हैं। 11 और 12 जुलाई को महाराष्ट्र के कई हिस्से जैसे कि पालघर, रत्नागिरी, गढ़चिरौली के साथ साथ मुंबई के कई इलाकों में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में इस समय मैं अंधेरी इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर जिस प्रकार भारी बारिश हो रही है, हम देख सकते हैं कि कैसे अब धीरे धीरे जो है पानी भी भरना शुरू होने वाला है। ऐसे में मौसम विभाग ने कह दिया है कि 11 और 12 जुलाई को मुंबई में भारी बारिश जो है देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो है पालघर इलाके में भी और थाने और घाटकोपर इलाके में भी एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। किसी भी तरीके से जो है दुर्घटना ना हो, इसका ध्यान दिया गया है। नासिक में पानी के सैलाब की वजह से खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। कई मंदिर पानी में डूब चुके हैं। लोग दहशत में हैं। मायानगरी मुंबई में ये सैलाब देखिए। मरीन ड्राइव पर हाई टाइड की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। लोगों को समंदर के किनारे न जाने की चेतावनी दी गई है। ये आवाज डरा रही है, आने वाली मुसीबत के लिए आगाह कर रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आगे भी 14 जुलाई तक कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश ने महाराष्ट्र के कई लोगों को बेहाल कर दिया है। पानी की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। रास्ते बंद हो चुके हैं। सड़कों पर पानी ही पानी है। लोगों को जो है काफी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हर बरसात में। ट्रैफिक जैम, पॉटहोल्स के साथ साथ जल जमाव एक ऐसा कारण है जिस वजह से लोगों को अपने दफ्तरों जाने में लेट हो जाता है, बच्चों को स्कूल जाने में लेट हो जाता है। इस समय मैं एंट्रॉप हिल में मौजूद हूँ। मुंबई का एक ऐसा इलाका जहाँ पर हर बरसात में पानी जमा होता है। ठीक इसी के सामने आप एक स्कूल भी देख सकते हैं जहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ के रहवासियों से बात की तो इनका कहना है कि हर बरसात में इसी तरीके से पानी जमा होने के कारण बच्चों को जो है छुट्टी देनी पड़ती है। अब क्या बोले कि ये पानी की वजह से बच्चों को कितना 1 वीक से ऐसा प्रॉब्लम, जब से बारिश होती है तब से पानी भर जाते हैं और छोटे बच्चों को आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पुणे में लगातार बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में बारिश को लेकर 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी है। बारिश के तांडव ने अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। इधर महाराष्ट्र के नासिक में भी बारिश का कहर देखा गया है। यहाँ के सतपुड़ा पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ है और इस भूस्खलन के बाद जो सारा का सारा मलबा था पहाड़ का, ऊपर से वो नीचे आ गया, जिसके बाद हाईवे जाम हो गया। जो पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये उसी नासिक की तस्वीरें हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। जरा देखिए आप कैसे पूरा का पूरा जो मलबा है, देखिए पेड़ है, बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें ऊपर से बहकर नीचे आया है। क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश के बाद क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में जो पेड़ होते हैं, वो उनकी मिट्टी जो है वो उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। और ऐसे में कैसे ऊपर से सारा का सारा मलबा बहकर नीचे आ गया। और राहत की बात ये रही कि जिस वक्त मलबा नीचे आया वहां कोई था नहीं तो सोचिए आप क्या अंजाम होता। ये ट्रक वाले ने समझदारी दिखाई कि इसको नजर आ गया कि ऊपर से मलबा आ रहा है। इसने थोड़ी दूरी पर कुछ पहले ही ट्रक को रोक दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। जरा एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिए।
और महाराष्ट्र के नागपुर में एक स्कॉर्पियो नाले में पानी के तेज बहाव में बह गई। इस कार में 6 लोग सवार बताए जा रहे हैं और सभी कार सवार यात्रियों के बहने की खबर है। इस तस्वीर को देखिए जरा, ये स्कॉर्पियो थी जिसमें 6 लोग सवार थे और क्योंकि बहुत जबरदस्त यहां पर पानी था, बाढ़ का पानी, तो देखिए कैसे स्कॉर्पियो पहले बीच में फंसी। आसपास लोग खड़े हुए हैं लेकिन बेबस हैं, लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि किसी तरह का कोई इंतजाम वहां पर था नहीं। स्कॉर्पियो में 6 लोग सवार, देखिए आपको दिख भी रहे होंगे, लोगों के हाथ निकले हैं, अंदर लोग बैठे हुए हैं और किसी तरह से स्कॉर्पियो को पकड़कर बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये स्कॉर्पियो ही पूरी की पूरी बह गई, यहां से वॉश आउट हो गई स्कॉर्पियो और अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि जो 6 लोग इसके अंदर सवार थे स्कॉर्पियो के अंदर, ये बचे भी हैं या नहीं। ये नंदा गोमुख इलाके का वीडियो है, बताया जा रहा है, जहां पर ये स्कॉर्पियो फंस गई थी। देखिए पानी में कितना पानी का बहाव है, पानी के बीच में पूरी की पूरी स्कॉर्पियो डूब गई है पानी के अंदर। जो लोग थे वो कोशिश कर रहे थे बचने की, लेकिन ऐसी जानकारी है कि इन्हें बचाया नहीं जा सका और लोग लाचार बेबस खड़े हुए कोने पर इनको ऐसे डूबते हुए बहते हुए देखते रहे। असा जीव झाला आपण